हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यहाँ पे इतिहास की पाठ्य योजना। तो पूरी वीडियो देखिएगा और ये वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को लाभ मिलता है, हेल्प मिलती है इस वीडियो के माध्यम से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए। और अगर आप लोग डेली बेसिस पे ऐसे ही पाठ्य योजना की वीडियो देखना चाहते हैं, सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना की वीडियो देखना चाहते हैं, सीटेट यूपीटेट की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए नीचे सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रखिए, बिल्कुल फ्री है। तो अब देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पे देखिए लिखा गया है सबसे पहले पाठ्य योजना या फिर दैनिक पाठ्य योजना। जो भी नंबर होगा इस तरीके से, जिस पेज से आप पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करेंगे उसके बीचों बीच इस तरीके से लिख दीजिएगा। नेक्स्ट आपको विद्यालय का नाम लिखना होता है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। हमारी आज की जो कक्षा है वो 8वीं है। दिनांक लिखना होता है यहाँ पे, जिससे ये पता चलता है आपने किस डेट में कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई है, क्योंकि एक ही पाठ्य योजना तो आप पढ़ाते नहीं है, कई पाठ्य योजना 15-20 पाठ्य योजनाएं पढ़ाना होता है वहाँ पे। तो ये क्लियर करना होता है कि किस डेट में आपने कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई है। विषय इतिहास का है। कालांश यहाँ पे द्वितीय है। कालांश का मतलब होता है किस पीरियड में आप जाएंगे, तो यहाँ पे सेकंड पीरियड में जाएंगे आप। जो भी आपका जो कालांश होगा उसको यहाँ लिखिएगा। कालांश को ही चक्र भी कहते हैं। समयावधि है 30 मिनट का। और हमारा आज का जो प्रकरण है वो है मुगल साम्राज्य के पतन के कारण। मुगल साम्राज्य के बारे में अगर आपको लेसन प्लान चाहिए तो आई बटन पे देख लीजिएगा, वहाँ पे भी मैं डाल दूंगा, वहाँ पे पहले से अपलोडेड है। उसकी लिंक यहाँ पे लिंक कर दूंगा, उसको देख सकते हैं। और मुगल साम्राज्य की आज की वीडियो हम देखेंगे मुगल साम्राज्य के पतन के कारण। अब आता है इसमें हम मुगल साम्राज्य के पतन के कारण में कौन कौन से शिक्षण बिंदु पे हम यहाँ पे ध्यान देंगे। तो 3 शिक्षण बिंदु होने चाहिए: मुगल साम्राज्य का पतन एवं परिचय, पतन के कारण, और मुगल शासकों की अयोग्यता व सरदारों का पतन। नेक्स्ट हेडिंग अब आता है शिक्षण उद्देश्य। इसी को ही विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं। एक तरफ आप विशिष्ट उद्देश्य लिख लीजिए या फिर शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। इसमें देखिए पहला पॉइंट लिखा गया ज्ञानात्मक। फर्स्ट पॉइंट है विद्यार्थी भारत में मुगल साम्राज्य और उसके पतन का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। सेकेंड पॉइंट है विद्यार्थी भारत में मुगल साम्राज्य और उसके पतन के कारणों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अगला हेडिंग है अवबोध। इसमें देखिए पहला पॉइंट लिखा गया विद्यार्थी भारत में मुगल साम्राज्य और उसके पतन के कारणों के संबंध में व्याख्या कर सकेंगे। थर्ड पॉइंट है ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग में देखिए यहाँ पे लिखा गया विद्यार्थी भारत में मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों के संबंध में प्राप्त ज्ञान का भावी जीवन में उपयोग कर सकेंगे। अगली हेडिंग है चौथी, यहाँ पे कौशल। कौशल में देखिए लिखा गया विद्यार्थियों में भारत में मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों का चार्ट बनाने की कुशलता का विकास हो सकेगा। अगली हेडिंग है 5वीं अभिरुचि। इसमें पॉइंट लिखा गया विद्यार्थी भारत में मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों के अध्ययन में रुचि ले सकेंगे। और 6वीं हेडिंग है अभिवृत्ति। इसमें देखिए लिखा गया विद्यार्थियों में भारत में मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों के प्रति सामाजिक यहाँ पे समीक्षात्मक दृष्टिकोण का विकास हो सकेगा। अब इसमें अगली हेडिंग आती है आपकी सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में देखिए लिखा गया है कक्षोपयोगी उपकरण, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, लपेट फलक आदि। पूर्व ज्ञान है। पूर्व ज्ञान में लिखा गया विद्यार्थियों को भारत में मुगल साम्राज्य का पूर्व ज्ञान है, यानी कि उनको मुगल साम्राज्य के बारे में सामान्य जानकारी है। अब लेसन 1 की सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग आती है प्रस्तावना। प्रस्तावना को यहाँ पे 3 कॉलम में डिवाइड किया गया है: क्रम संख्या, छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका क्रिया, विद्यार्थी क्रिया। यहाँ पे पहला प्रश्न बच्चों से आप पूछेंगे दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया, तो बच्चे बोलेंगे अकबर ने। इसके बारे में तो सबको पता है। दूसरा प्रश्न है अकबर कौन था, तो यहाँ पे बच्चे बोलेंगे मुगल सम्राट था। तीसरा प्रश्न है यहाँ पे मुगल सम्राट अकबर का शासन भारत के कितने भूभाग पर था, तो बच्चे बोलेंगे भारत के अधिकांश भूभाग पर। चौथा प्रश्न है भारत के अधिकांश भूभाग पर मुगलों का शासन किस मुगल सम्राट के शासनकाल तक रहा, तो बच्चों को पता है कि औरंगजेब के शासनकाल तक पूरे भारत के साम्राज्य पे था, तो यहाँ पे आंसर मिलेगा औरंगजेब के शासनकाल तक। और 5वां प्रश्न फिर यहाँ पे बनेगा औरंगजेब की मृत्यु के बाद साम्राज्य की क्या स्थिति हुई, तो यहाँ पे बच्चों के लिए ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। जैसे समस्यात्मक प्रश्न होगा अपना उद्देश्य कथन बोलेंगे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। आज हम मुगल साम्राज्य के पतन और कुछ कारणों का अध्ययन करेंगे। अब बच्चों को पता चल गया है कि आप उनको मुगल साम्राज्य के पतन के बारे में बताने वाले हैं, तो आप उस चीज़ को प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रस्तुत करने को हेडिंग यहाँ लिखना होता है प्रस्तुतिकरण। इसको यहाँ पे टोटल देखिए यहाँ पे 6 कॉलम में डिवाइड किया गया है। पहला तो क्रम संख्या है, दूसरा शिक्षण बिंदु है, तीसरा छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका की क्रियाएँ, छात्र क्रियाएँ, विधि या फिर प्रविधि, और श्यामपट्ट सार। पहला शिक्षण बिंदु आप सभी को पता है, पहले मैं बता चुका हूँ, मुगल साम्राज्य का पतन परिचय। विकासात्मक प्रश्न यहाँ पे बच्चों से पूछेंगे विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण किसने कराया, तो बच्चे आराम से बता देंगे शाहजहाँ ने। दूसरा प्रश्न है शाहजहाँ के पुत्र का क्या नाम था, तो बच्चे बोलेंगे औरंगजेब। तीसरा प्रश्न है औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगलों, यहाँ पे नीचे मैं दिखाता हूँ, मुगलों का प्रभाव भारत में कहाँ तक सीमित रह गया।
तो बच्चे इसको नहीं बता पाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है निरुत्तर है, ये प्रश्नोत्तर यहाँ पे सबसे पहले करिएगा प्रविधि। ठीक है, प्रविधि है, प्रश्नोत्तर प्रविधि होती है, व्याख्या विधि होती है। ठीक, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ और जानकारी दे दिया मैंने। अब यहाँ पे छात्राध्यापक कथन में देखिए लिखा गया औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई। इससे पूर्व अधिकांश भारत पर उसका शासन था, परंतु 1730 ईस्वी में मुगलों का प्रभाव केवल दिल्ली शासन शहर और उसके आसपास तक रह गया था। इलाहाबाद में हुई संधि में मुगल शासक शाह आलम ने अंग्रेजों के प्रभुत्व को मान लिया। इस प्रकार मुगल साम्राज्य की पतन 18वीं शताब्दी में हो गया। वैसे तो औरंगजेब शासनकाल में ही उसकी धार्मिक, राजपूत, मराठा आदि नीतियों के कारण मुगल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया था, परंतु उसकी मृत्यु के पश्चात पतन की गति तीव्र हो गई। अब यहाँ पे देखिए सामने इसमें विद्यार्थी वाले कॉलम में लिखा गया, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। ये व्याख्यान विधि थी तो व्याख्यान विधि लिख दीजिए। अब आता है बोध प्रश्न। बोध प्रश्न में देखिए पहला प्रश्न है औरंगजेब की मृत्यु कब हुई, तो बच्चे बोलेंगे 1707 ईस्वी में। दूसरा प्रश्न 1730 ईस्वी में मुगलों का प्रभाव कहाँ तक सीमित रह गया, तो बच्चे बोलेंगे दिल्ली और उसके आसपास के शहरों तक। तीसरा यहाँ पे प्रश्न है इलाहाबाद की संधि में किस मुगल शासकों ने अंग्रेजों का प्रभुत्व स्वीकार किया, तो यहाँ पे शाह आलम ने स्वीकार किया था। ये प्रश्नोत्तर प्रविधि है तो प्रश्नोत्तर प्रविधि लिख दीजिए। अब दूसरा शिक्षण बिंदु आता है पतन के कारण औरंगजेब की धार्मिक नीति। विकासात्मक प्रश्न बच्चों से पूछेंगे भारत में किस धर्म के लोग रहते हैं, बच्चे बोलेंगे विभिन्न धर्मों के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। दूसरा प्रश्न है हिंदुओं के मंदिर किस मुगल शासक काल में सबसे अधिक तोड़े गए, तो बच्चे बोलेंगे औरंगजेब के शासनकाल में। तीसरा प्रश्न है औरंगजेब की धार्मिक नीति कैसी थी, निरुत्तर हो जाएंगे बच्चे उत्तर नहीं दे पाएंगे, ये प्रश्नोत्तर प्रविधि ही लिख दीजिए यहाँ पे। अब छात्राध्यापक कथन में देखिए यहाँ पे लिखा गया है औरंगजेब हिंदू, सिख, शिया, मुसलमानों आदि के प्रति बहुत यहाँ पे अनुदार मतलब उदार नहीं था। उसके मुगल साम्राज्य से हिंदू शासकों को प्राप्त होने वाली सहायता को कम कर दिया गया। औरंगजेब की इस अनुदारवादी नीति के कारण जाट, सनातनियों, सिखों आदि ने औरंगजेब का विरोध किया तथा मराठों ने अपनी शक्ति विकसित कर अपने साम्राज्य विस्तार में सफलता प्राप्त की। मराठों को देखकर उत्तर भारत के शासकों ने भी मुगलों का विरोध प्रारंभ कर दिया। आगरा और भरतपुर के जाट शासकों तथा पंजाब में बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिखों ने अपने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित किए। सामने वाले कॉलम में देखिए वही सेम चीज़ लिखा गया, ये व्याख्यान विधि तो व्याख्यान विधि यहाँ पे लिखा जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नहीं, ये तो छात्र वाला कॉलम है, यहाँ पे आपको लिखना, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। इस वाले कॉलम में लिख लीजिए व्याख्यान विधि। बोध प्रश्न है औरंगजेब हिंदुओं व सिखों के प्रति किस प्रकार की नीति रखता था, तो बच्चे बोलेंगे अनुदारवादी। दूसरा प्रश्न है अनुदारवादी नीति का क्या प्रभाव पड़ा, तो यहाँ पे आंसर मिलेगा इन लोगों ने औरंगजेब का विरोध प्रारंभ कर दिया था। प्रश्नोत्तर प्रविधि लिख दीजिए यहाँ पे। अब आता है तीसरा, यहाँ पे अगला प्रश्न है आगरा व भरतपुर में औरंगजेब का विरोध करने वाले कौन थे, बच्चे बोलेंगे जाट। अगला शिक्षण बिंदु तीसरा मुगलों शासकों की अयोग्यता व सरदारों का पतन। विकासात्मक प्रश्न देश या राज्य पर शासन करने वाले को क्या कहते हैं, बच्चे बोलेंगे शासक। दूसरा प्रश्न है एक अच्छे शासक की प्रमुख पहचान क्या है, बच्चे बोलेंगे शासक योग्य होना चाहिए। तीसरा प्रश्न है औरंगजेब के पश्चात, यहाँ पे देखिए औरंगजेब के पश्चात के मुगल शासक कितने योग्य थे, बच्चे नहीं बता पाएंगे, निरुत्तर हो जाएंगे। ये प्रश्नोत्तर प्रविधि लिख दीजिए। फिर से छात्राध्यापक कथन में देखिए यहाँ पे लिखा गया है औरंगजेब के बाद समस्त शासक निकम्मे और विलासी थे, उनकी अयासियों ने उन्हें अकर्मण्य बना दिया, इसी से अच्छी वीरता और साहस में कमी आई। यह नैतिक पतन उनकी पराजय का कारण बना। शाही परिवार के साथ ही उनके अमीरों यानी जिनको कहते हैं सरदार का भी पतन हो गया, वे विलासी जीवन व्यतीत करने लगे थे। छात्र वाले कॉलम में देखिए लिखा गया है, छात्र मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे और उनको याद करेंगे। अगला यहाँ पे पॉइंट है आता है बोध प्रश्न। बोध प्रश्न में देखिए यहाँ पे औरंगजेब के बाद के मुगल शासकों का चरित्र कैसा था, बच्चे बोलेंगे वे निकम्मे तथा विलासी थे। दूसरा प्रश्न है शासकों के साथ साथ और किसका पतन हुआ, बच्चे बोलेंगे अमीरों यानी कि सरदारों का। प्रश्नोत्तर प्रविधि लिख दीजिए। अब आता है लेसन प्लान का अगला हेडिंग मूल्यांकन प्रश्न, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। निम्न मुगल शासक ने अंग्रेजों का प्रभुत्व स्वीकार कर लिया, किसने, अकबर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने या फिर शाह आलम ने, तो यहाँ पे शाह आलम ने किया था, इसका आंसर ये मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न फिल इन द ब्लैंक्स है हिंदुओं के प्रति वह अनुदार था, कौन, अकबर या फिर औरंगजेब, तो आप सभी को पता है औरंगजेब था।
तीसरा प्रश्न है, औरंगजेब के बाद के मुगल शासक निकम्मे और विलासी थे, ये सत्य है या फिर असत्य? बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न चौथा, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य कहाँ तक सीमित रह गया? तो इसका आंसर आप सभी को मिल जाएगा, दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों तक। पांचवा प्रश्न है, मुगल साम्राज्य के पतन के कोई दो कारण बताइए, विलासी और निकम्मा, यहाँ पे बता सकते हैं आप। लास्ट में आता है लास्ट हेडिंग, गृह कार्य। गृह कार्य बच्चों को घर से करके लाने के लिए होमवर्क जरूर दीजिए। यहाँ पे देखिए एक प्रश्न दिया गया बच्चों को घर से करके लाने के लिए। मुगल साम्राज्य का पतन कब प्रारंभ हुआ? पतन के दो प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। और नीचे देखिए यहाँ पे लिखा गया है पर्यवेक्षक टिप्पणी। यहाँ पे आपके द्वारा जब लेसन प्लान पढ़ा दिया जाएगा तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे टिप्पणी देगा पर्यवेक्षक, जो आपका एग्जामिनर होगा। अच्छे तरीके से पढ़ा होगा तो यहाँ पे अच्छे अच्छे कमेंट मिलेंगे, कुछ कमी होगी तो वो भी यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर दोस्तों आप लोगों को इस लेसन प्लान का PDF चाहिए तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाके बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा कार्य अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे एक बेल आइकन आएगा, घंटी का निशान आएगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।